आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है बुद्धि का जगना। और दूसरी पंक्ति में हमने दो शब्द लिखे हैं, विवेक शक्ति। और तीसरी पंक्ति में हमने शब्द लिखा है परमात्मा। इसका अभिप्राय क्या है कि बुद्धि के जगने से ही एक विवेक शक्ति यानी एक वो शक्ति जो परमात्मा को समझने में, जानने में, जुड़ने में सहायक होती है, उस शक्ति विशेष को विवेक कहा जाता है। और अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए बुद्धि और विवेक को कोई विशेष अंतर में नहीं देखता, जबकि तकनीकी रूप से तो देखिए बुद्धि राजसी भी होती है, तामसी भी होती है। भले ही बुद्धि अपने आप में देखिए सात्विक भी है, जबकि विवेक शक्ति केवल जगती है सात्विक बुद्धि में। देखिए इन सभी स्थितियों के कर्म को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना होगा। हम अपने परिवार में देखिए बच्चों को प्ले स्कूल में भेजते हैं, प्राइमरी कक्षा में, फिर वो उनकी बुद्धि का विकास होता है तो फिर वो अगली कक्षाओं में जाते हैं। हम बच्चों को एक बौद्धिक विकास के लिए बचपन से ही उनको कुछ ऐसे खिलौने भी देते हैं ताकि उनका कुछ बुद्धि का स्तर विकसित हो। यानी कि हम सभी माता पिता हो, शिक्षक हो, या अलग अलग स्थितियों में, चाहे देखिए एक आरंभिक स्थितियां हों, और यही स्थितियां देखिए जब बच्चा थोड़ा किशोर अवस्था में आता है तो कुछ विशेष शक्तियां उसमें जागृत करवाई जाती। लेकिन ये सभी शक्तियां भौतिक शक्तियां के इर्द गिर्द ही मनुष्य को ले जाती हैं, जबकि आज हमारा विषय एक विवेक शक्ति से है। विवेक शक्ति का अभिप्राय देखिए चेतन तत्व को जानने पहचानने से है, प्रकृति के जो एक नित्य तत्व है। देखिए भौतिक माया जिसको आप और हम प्राप्त करते हैं ये एक अनित्य तत्व है। ये जितने भी भोग विषय हैं ये भी अनित्य कहलाते हैं। भले ही प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये सापेक्ष दृष्टिकोण से अपने आप में भले ही जड़ है, लेकिन फिर भी इनको नित्य कहा गया, सत्य कहा गया। यानी कि इन तीन गुणों का भी कोई कारण नहीं है, जैसे आत्मा का कोई भी कारण नहीं है और परमात्मा का तो देखिए कोई कारण है ही नहीं। और कहीं कहीं शास्त्र में कुछ ऐसा वर्णन भी पढ़ने में आता है कि परमात्मा ही परमात्मा है। ये जो आत्मा परमात्मा की एक पराशक्ति है, और ये जो माया है, माया के तीन गुण हैं, यानी कि तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की जो एक स्थिति है, इनको अपराशक्ति कहा जाता है। यानी कि परमात्मा को एक शक्तिमान कहा जाता है क्योंकि वो सभी शक्तियों के एक मालिक है। देखिए ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में एक साधारण स्तर पर समझी जाती हैं, लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझ नहीं पाता। जब तक ज्ञानपूर्वक समझता नहीं है तो फिर वो मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में बुद्धि के महत्व को समझता नहीं है। अक्सर एक साधारण मनुष्य अपनी बुद्धि को भौतिक स्तर पर ही एक विकसित करना चाहता है, अधिक से अधिक धन प्राप्ति की और अपने जीवन को लगाना चाहता है। और धन प्राप्ति का लक्ष्य किस लिए? क्योंकि वो संसार को अधिक से अधिक भोगना चाहता है। संसार का भोग क्या है? ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये पांच भोग्य विषय हैं। आपका हमारा जो स्थूल शरीर वो देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। शास्त्रों में तो देखिए तकनीकी रूप से आपके हमारे जो स्थूल शरीर है, भले ही भगवान श्री कृष्ण जी ने इस स्थूल शरीर की एक विशेष महत्ता बताते हुए इसको एक रथ का नाम दिया। अब रथ का नाम देने का अभिप्राय क्या है कि इसकी एक विशेष महत्ता है। विशेष महत्ता इस दृष्टिकोण से है क्योंकि मनुष्य जोनि ही एकमात्र कर्म जोनि है। केवल मनुष्य जोनि में ही किए गए कर्मों का कर्माशय बनता है और कर्माशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं, और इसलिए मनुष्य जोनि से ही संबंध इस साधना का है।
मनुष्य योनि में ही आपको में एक साधना करने का अवसर मिलता है। साधना करने का अभिप्राय क्या है कि परमात्मा से जुड़ने का, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्य है, जबकि आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है। देखिए, ये सभी तकनीकी बातें आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी होगी। जब तक हम इन सभी स्थितियों का ज्ञान पूर्वक, तर्क पूर्वक समझ नहीं लेते, तो फिर परमात्मा को पाने का मनुष्य का लक्ष्य ही नहीं बनता। फिर तो संसार को पाने का ही एक साधारण मनुष्य का लक्ष्य बना रहता है। और उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए मनुष्य यदि धर्मानुसार कर्म करता है तो फिर उसका कोई पतन नहीं होता। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए 4 पुरुषार्थ कहे गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जबकि मोक्ष को तो हम देखिए एक पुरुषार्थ ना समझते हुए अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में अपने जीवन का एक लक्ष्य मानता हूँ। मोक्ष का अभिप्राय देखिए, जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों से ऊपर उठ जाते हैं, या यूं कहो कि अपने जो शारीरिक संबंधों से ऊपर उठते हुए जब आपका हमारा एक मोह का नाश होता है, देखिए चाहे पति पत्नी के संबंध हो, चाहे आपके हमारे बच्चों के साथ संबंध हो, रिश्तेदारों के साथ, माता पिता के साथ, भले ही देखिए इन संबंधों का मेरा कोई तकनीकी रूप से विरोध नहीं है, लेकिन जब इन संबंधों का जो आधार है वो मोह ममता से जुड़ जाता है। मोह ममता का अभिप्राय मोह की स्थिति से है, मोहनात्मक स्थितियों से है। मोहनात्मक स्थितियों का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर है। देखिए, जब ये संबंध केवल स्थूल शरीर के स्तर पर एक अपना रूप लेता है तो ये एक तामसी स्थिति है, क्योंकि आपके मेरे स्थूल शरीर तामसी हैं। ये 5 भोगी विषय हैं, ये भी तामसी हैं। और ये जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनमें देखिए मोह भी जो एक विकार है, ये भी अपने आप में देखिए एक तामसी है। भले ही विकार अपने आप में ही आपकी हमारी कोई आध्यात्मिक उन्नति में कोई सहायक नहीं होते। विकारों को तो देखिए एक गलत स्थितियों में लिया जाता है, ये आपके हमारे एक परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर बाधक माने जाते हैं। लेकिन फिर भी, क्योंकि शास्त्र में कहा गया तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सतोगुण है। और ये जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, अक्सर हम कहते हैं ना तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है और रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। अब विकार अपने आप में भले ही देखिए एक तकनीकी रूप से कोई अच्छे नहीं माने जाते, जैसे कहते हैं ना पक्षियों में कबूतर को सतोगुणी माना गया, जबकि मनुष्य से नीचे की सभी जोनियां जो 80 लाख प्रकार की कही गई है ये तामसी है। इसी तरह गाय को देखिए सात्विक कहा गया, गाय की पूजा होती है। कि कुत्ते को तामसी कहा गया, घोड़े को राजसी कहा गया। तो ये गुणों की जो अलग अलग स्थिति है, ये सपेश दृष्टिकोण से कहा जाता है। तो उसी सपेश दृष्टिकोण से अहंकार जो एक विकार है, इसको सतोगुण से जोड़ा जाता है, क्योंकि किसी भी गुण का आपको में अहंकार होता है, कोई अवगुणों का आपको में अहंकार नहीं होता। और इसी तरह काम और लोभ एक राजसी विकार माने जाते हैं, और इसी तरह क्रोध और मोह ये तामसी विकार है। देखिए, शब्दों के एक एक शब्द पर थोड़ा विशेष चिंतन करो, क्योंकि ये कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे देखिए पढ़ने में शास्त्रों में नहीं आई। और ये जो मैंने अभी विकारों को अलग अलग 3 गुणों से जोड़ा है, क्योंकि मैं पिछले 4.5 वर्षों से लगभग जितनी भी वीडियो जो प्रसारित की हैं, जो लगभग 1650 से ऊपर हो चुकी हैं, ये परमात्मा के आशीर्वाद से ये 3 तत्वों पे ही आधारित है। क्योंकि जितने भी शास्त्र हैं, वेदों से देखिए उपनिषद लिखे गए। देखिए, वेदों में एक कठिन सूत्रों में स्थितियों का वर्णन है, और वेदों के बारे में तो कहा गया ये अपौरुषीय है, इसको किसी ने लिखा नहीं, सृष्टि के आरंभ में ही ये परमात्मा के मुख से प्रकट होते हैं। और फिर वेदों का ही सरलीकरण, ताकि एक साधारण मनुष्य के जीवन की जो एक गतिविधियां हैं वो सात्विक हो। इसीलिए शास्त्रों के जो गूढ़ रहस्य हैं
यानी कि वेदों के ज्ञान का सरलीकरण विभिन्न प्रकार के उपनिषदों में किया गया। और ये सभी उपनिषद देखिए मायातीत महापुरुषों द्वारा, यानी कि जो माया से परे हो जाते हैं, इन तीन गुणों की जो एक स्थिति है उनसे मायातीत हो जाते हैं, या यूं को कि परमात्मा की प्रेरणा से ही उन्होंने एक उपनिषद लिखे। फिर उपनिषदों का भी सरलीकरण विभिन्न प्रकार की कहानियों में, कथाओं में गढ़कर, ताकि एक साधारण स्थितियों में मनुष्य को इन स्थितियों का कुछ विशेष ज्ञान हो। विशेष ज्ञान होने का अभिप्राय है कि हम सभी भाई बहन परमात्मा के मार्ग पर चले। परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको में एक सरल शब्दों में समझ आए, तो फिर कुछ कहानियों द्वारा, जैसे हम बच्चों को भी देखिए कुछ कहानियों द्वारा कुछ शिक्षा देते हैं, कुछ संदेश देते हैं, ताकि की गई गलती को पुनरावृत्ति ना हो, उसको दोहराया ना जाए, उसकी जो एक गलतियों की जो एक हानि है उनसे एक अवगत कराया जाता है। इसीलिए तो देखिए आज हमने एक बुद्धि का जगना को एक विवेक शक्ति से जोड़ा है, क्योंकि देखिए बुद्धि तो सबकी ही बनी रहती है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था ना, बुद्धि से नियंत्रित मन और मन से प्रभावित बुद्धि। देखिए शास्त्रों में आपके हमारे शरीर के ऊपर एक मन की स्थिति रखी है और मन के ऊपर बुद्धि तत्व रखा है। देखिए ये बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से ये सभी स्थितियाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में अर्जुन के रथ को जो 5 घोड़े दर्शाए, उनको 5 भोग्य विषयों से दर्शाया। 5 भोग्य विषय क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। अक्सर एक साधारण मनुष्य इन 5 भोग्य विषयों को अधिक से अधिक भोगना चाहता है, जबकि ये भोग्य विषय तो देखिए तामसी हैं। ये गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन्हीं भोग्य विषयों को भोगने के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया होती है। क्योंकि ये सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। किसी भोग दृष्टिकोण से आपको हमें कोई भटकाव की स्थितियों में गिरना नहीं, क्योंकि आपका हमारा शरीर ही देखिए तामसी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है, और ये माता के गर्भ में इसका एक विकास होता है। 9 महीने में आपका हमारा शरीर तैयार होता है। फिर शिशु काल की स्थितियाँ होती हैं, बचपन अवस्था, कि बचपन अवस्था में ही आपको हमें एक स्कूल में डाल दिया जाता है। आजकल तो देखिए 2.5-3 वर्ष के ही होते हैं, तो बच्चों को स्कूल भेजा जाता है ताकि उनकी बुद्धि का विकास हो। ये बुद्धि का विकास, जगना, ये देखिए अलग अलग स्थिति है। यहाँ जगने का अभिप्राय विवेक शक्ति से है। विवेक शक्ति का अभिप्राय देखिए आध्यात्मिक स्थितियों से है, क्योंकि हमने देखिए प्रकृति शब्द नहीं लिखा, विवेक शक्ति के नीचे हमने देखिए परमात्मा शब्द लिखा है। वैसे तो हमने देखिए ये सभी शब्द आज हमने सफ़ेद रंग से दर्शाए। सफ़ेद रंग अपने आप में ही देखिए कोई एक उन्नति की स्थितियाँ हैं, यानी कि कहीं भी कोई अधोगति की स्थितियाँ नहीं। लेकिन जब जब आपके हमारी ये जो बुद्धि है सात्विक नहीं रहती, देखिए विवेक शक्ति जगती है सात्विक बुद्धि में। राशि बुद्धि होने से आपको में संसार की गतिविधियों में अधिक रुचि बनी रहती है। भले ही हम संसार को धर्म की मर्यादाओं में ही भोगते हैं या इकट्ठा करते हैं, अक्सर मैं देखिए लाभ, लोभ और संग्रह की स्थितियों को भी इन 3 गुणों से जोड़ देता हूँ। लाभ का अभिप्राय क्या है कि आपको हमारे जीवन की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो हम पुरुषार्थ करते हैं, चाहे हम नौकरी करें, चाहे अपना व्यवसाय कर जाए, चाहे हम दुकानदारी करें, किसी भी स्थितियों में हमें एक लाभ की एक आशा बनी रहती है। लाभ कहो, धन कहो, ये सब एक ही बात है। यानी कि आपको में अर्थ की स्थितियाँ कुछ सकारात्मक बने, ताकि हम कुछ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। क्योंकि स्थूल शरीर की आवश्यकताएं हैं, आपके हमारे परिवार के सदस्यों की कुछ आवश्यकताएं, जिनकी पूर्ति के लिए धन चाहिए। लेकिन जब हम आवश्यकताओं की पूर्ति से थोड़ा आगे निकल जाते हैं, जो आपके हमारे शरीर की आवश्यकता नहीं है, देखिए दाल रोटी तो आपके हमारे शरीर की आवश्यकता है। अब यदि हम चाहते हैं कि हमें 2-2, 3-3 सब्जियाँ मिले, शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, खीर, पापड़, अचार, सलाद, देखिए ये सभी स्थितियाँ मात्र एक समझने के लिए। अब वैसे तो आपका मैं देखिए 2-4 जोड़ी वस्त्र की हो तो आपका हमारा जीवन का गुजर बसर हो जाता है। लेकिन आज इस संसार में एक मनुष्य के पास देखिए 50 जोड़े, 100 जोड़े, अलमारी की अलमारी भरी हुई है।
और अलमारियों में ऐसे कितने ही वस्त्र होते हैं जिनको देखिए हम केवल ब्याह शादियों में ही पहनते हैं, और कभी कभी तो कोई ऐसे वस्त्र होते हैं जिनको देखिए एक एक दो दो तीन तीन साल हम पहनते ही नहीं हैं, छोटे हो जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं। देखिए ये सभी स्थितियाँ एक व्यवहारिक स्थिति है, यानी कि ये सभी कामनाएं हैं, भोग इच्छाएं हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को धन चाहिए। और यही धन प्राप्ति के लिए मनुष्य में जब एक लोभ की स्थितियाँ आती हैं, अब लाभ की स्थिति और लोभ में देखिए, लाभ एक सात्विक स्थिति है, लोभ में एक रजोगुण की स्थिति बनने लगती है। और यही लोभ जब संग्रह का रूप धारण कर लेता है, मनुष्य देखिए धन एकत्रित करना ही उसका एक लक्ष्य बन जाता है। और लक्ष्य जब धन एकत्रित करना हो जाता है तो फिर वो अपने धर्म की स्थितियों से उसमें भटकाव आने लगता है, वो सही गलत की पहचान रख नहीं पाता। तब ऐसी स्थितियों में वो अधिक से अधिक धन संग्रह करते समय अनीतिगत कार्य कर जाता है, तामसी कर्म, निषेध कर्म, गैर कानूनी काम भी कर जाते हैं संग्रह के लिए। समाज में आपने देखा होगा ना, कितने लोगों के पास कोई जब घोटाले पकड़ में आते हैं, कोई आयकर विभाग द्वारा या सरकारी तंत्र द्वारा जब कुछ ऐसी स्थितियां समक्ष सामने आती हैं, तो फिर आपको भाई संग्रह की एक विकराल स्थितियां, कितना ही धन की एक स्थितियां का आपको में बोध होता है। तो ये सभी निंदनीय स्थिति है, ये तामसी स्थितियों को देखिए निंदा से जोड़ा जाता है। इसलिए तो बार बार कहा गया है कि मनुष्य जोनि पाकर आपको में सात्विक बुद्धि बनानी चाहिए। अक्सर हम कहते हैं ना, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। श्रद्धा पूर्वक सत्संग का मतलब क्या है? मन लगा के। देखिए स्थूल शरीर द्वारा जब हम सत्संग की बातें पढ़ते हैं, वो आंखों द्वारा पढ़ते हैं, चाहे हम कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, धार्मिक पुस्तक पढ़ें, महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ें। जब हम किसी महापुरुष द्वारा सुनते हैं प्रवचनों को, तो फिर वो भी एक कानों का विषय है, एक आंखों का विषय या कानों का विषय। दोनों ही स्थितियों में जब आपका हमारा मन भी साथ में जुड़ जाता है, तो फिर वो श्रद्धापूर्वक सत्संग कहलाता है। श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का फिर हम मनन कर सकते हैं। और यदि हमने श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं किया, बेमन से हम बैठे हुए हैं, ऐसी कितनी ही स्थिति है कि हम सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं। अक्सर राशि मनुष्य का देखिए रुचि विषय भोगों में होती है, वो अपने एक राशि बुद्धि के अंतर्गत सत्संग करता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन मन बुद्धि उसके एक एकाग्र स्थिति में नहीं होती, या यूं को कि आंशिक जुड़े होते हैं। तब ऐसी स्थितियों में परमात्मा का ज्ञान विज्ञान जो भी हम सुनते हैं पढ़ते हैं, वो उन स्थितियों में कोई विशेष रूप से समझ में नहीं आता, और थोड़ा बहुत समझ आता है तो फिर वो जल्दी से मिट जाता है, यानी कि कुछ दूरी में या कुछ समय में, कुछ घंटों में। अक्सर संसार में जब हम शमशान घाट में जाते हैं, किसी स्थितियों में किसी के मरने में, तो आपका हमारा कुछ विवेक जागता है, ये संसार आपको हमें कुछ एक वैराग्य जगने लगता है, ये विषय भोग जितने भी हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हम उस वातावरण से बाहर निकलते हैं, तो फिर आपका हमारा वो जो जगा हुआ विवेक है वो समाप्त होने लगता है। देखिए ये सभी स्थितियाँ बहुत ही व्यवहारिक हैं, इन सभी स्थितियों को आपको भाई समझना होगा। यदि मुझसे अपनी बुद्धि को सात्विक बनाता नहीं है, श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करता, तो ये विवेक शक्ति लगभग जगती ही नहीं है। जगती है तो फिर कुछ ही घंटों में समाप्त होने लगती है। और यही विवेक शक्ति यदि जगी रहती है, यह बुद्धि का जगना का अभिप्राय देखिए निरंतर उसमें एक प्रकाश है। विवेक शक्ति द्वारा आपको में शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान क्रमबद्ध तरीके से समझ में आने लगता है। आपके हमारी परमात्मा को जानने की या योग को जुड़ने की एक जिज्ञासा बनी रहती है। मनुष्य में होता है कि मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इतनी जल्दी उठ जाऊँ, शास्त्रों को पढ़ूँ, इस विषय पर और ज्ञान विज्ञान एकत्रित करूँ, ये प्रकृति के तीन गुण कैसे कैसे कार्य करता है, ये दिन रात कैसे बनते हैं, ये जन्म मरण की क्या स्थितियाँ हैं, परमात्मा आत्मा का क्या संबंध है। जब ऐसे ही प्रश्नों से मनुष्य अपने आप को तरोताजा बनाए रखता है, तो फिर वो सत्संग श्रद्धापूर्वक करता हुआ उस पर फिर शोध करता है, मनन करता है। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर आरंभ होती है। ये सात्विक स्थिति है, यानी कि अब उसकी विवेक शक्ति जगने लगती है।
और मेरा तो देखिए ऐसा व्यक्तिगत एक ऐसा अनुभव है कि कोई भी मनुष्य है जिस दिशा की ओर अपना अधिक ध्यान लगाता है, अधिक समय लगाता है, अधिक उसकी जिज्ञासा बनी होती है, चाहे वो देखिए पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे कोई देखिए डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, किसी भी क्षेत्र में जब हम एक विशेष स्थिति को प्राप्त होना चाहते हैं तो फिर परमात्मा द्वारा कुछ ऐसी स्थितियां आपको हमें उपलब्ध करवाई जाती है। यदि आपको हमें शास्त्रों का एक विशेष अध्ययन करने की रुचि होती है तो परमात्मा द्वारा ऐसे ऐसे गुरुजनों का संग आपको हमें सहज ही मिलने लगता है। तो अब आपके हमारे मन में जितने भी जिज्ञासा व प्रश्न होते हैं उनका निवारण होने लगता है, फिर आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा एक गति पकड़ लेती है। ये सभी स्थितियाँ देखिए जब हम ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठे रहते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, गुरुजनों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, तर्कपूर्वक प्रश्न भी करते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में परमात्मा की एक व्यवस्था द्वारा ऐसी ऐसी परिस्थितियां अपने आप ही बनने लगती हैं कि मनुष्य के प्रश्नों के उसको उत्तर मिलने आरंभ हो जाते हैं। ये सभी स्थितियां प्रकृति के एक नियमानुसार, अभी मैंने बताया ना कि हम जिस स्थिति विशेष में जिस क्षेत्र में ध्यान लगाते हैं, श्रम लगाते हैं, तो परमात्मा का आशीर्वाद उस क्षेत्र विशेष का प्रकृति की अनुकूलता के रूप में मिलने लगता है। यदि आपके हमारी विषय भोगों में ही अधिक रुचि होती है तो फिर आपको हमें प्रकृति की व्यवस्था द्वारा वैसे ही कुछ लोगों का संग मिलने लगता है। यानी कि हम जिस क्षेत्र विशेष में अपना परिश्रम लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, फिर वही की ही अनुकूलताएं आपको हमें मिलने लगती है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ उठाने के लिए अपनी बुद्धि को सदा ही जगाते रहो, क्योंकि बुद्धि जगने पे ही विवेक शक्ति जागृत होती है। विवेक शक्ति जागृत होने से ही परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। आपके हमारे कर्मों में सहज ही निष्कामता आने लगती है, क्योंकि भोग्य पदार्थ जितने भी हैं इनको आप जितनी अधिक मात्रा में भोगते जाओगे तब भी मन अतृप्त रहता है। संसार में ऐसे कितने ही उदाहरण हैं कि जिन्होंने भी इन विषय भोगों को भोगना था, भोगने वाले समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ये भोग विषय समाप्त नहीं होते। यानी कि इस संसार को जितना भी आप प्राप्त कर लो, ये संसार को पूर्ण रूप से तो प्राप्त किया भी नहीं जा सकता और भोगा भी नहीं जा सकता। इन सभी स्थितियों की दार्शनिक भाव आपको हमें समझने होंगे, ताकि मिले हुए जीवन का हम महत्व समझें। अपने मिले हुए जीवन में हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करना आरंभ करें, ताकि श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग पर आपके हमारी विवेक शक्ति जगे, परमात्मा से आपके हमारे प्रीति के भाव जगने लगे, ताकि हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में अपने आप को कर्म से जोड़ते जाए। यदि मनुष्य सात्विक बुद्धि अपने जगाने में असमर्थ रहता है तो फिर उसकी राशि बुद्धि तो देखिए अपने आप ही मन के बहाव में कहो, क्योंकि जब जब आपका हमारा मन विषय भोगों की गलियों में बहने लगता है, भले ही धर्मानुसार, तो फिर ये विषय भोग ही मनुष्य को अच्छेद करते हैं, प्रमाद में ले आते हैं। और फिर प्रमाद में आते आते कब मनुष्य आलस्य में गिर जाता है, और आलस्य में आने पे आवश्यक पुरुषार्थ हम कर नहीं पाते, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो भोगों के वेग हैं वो आपको हमें छल कपट ठगी जैसे रस्तों की ओर जाने को बाध्य कर देते हैं। यानी कि मनुष्य की सात्विक बुद्धि न रहने पे फिर राशि बुद्धि बन जाती है, और राशि बुद्धि ही मनुष्य को तमोगुण में गिराती है। देखिए राशि बुद्धि तो आपको फिर भी काम धंधों में लगाती है, अपने व्यवसाय में या नौकरी में अधिक से अधिक धन कमाने की प्रेरित करती है, लेकिन तामसी बुद्धि ये छल कपट ठगी हेरा फेरियों के रास्ते द्वारा धन की प्राप्ति करवाती है, जो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्मशय भी बढ़ाती है। ये सभी स्थितियां कर्म फल सिद्धांत के अनुसार आपका हमारा कर्मशय बिगड़ता जाता है, और मरने के बाद फिर अधोगति की स्थितियां बनने की संभावना होती है। इसीलिए तो कहा गया कि यदि मनुष्य रजोगुण से सत्वगुण में जाता नहीं है तो फिर उसका तमोगुण में गिरने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि रजोगुण एक समय विशेष तक आपको हमें एक मर्यादा में रख पाता है, क्योंकि रजोगुण प्रमाद की स्थितियां में
अक्सर गिराने लगता है और प्रमाद में सत्वगुण की न्यूनता होने लगती है और सत्वगुण की न्यूनता होने पे सही गलत की पहचान समाप्त होने लगती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य से अनीतिगत कार्य होने की संभावना बढ़ने लगती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सदा श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए अपनी सात्विक बुद्धि बनाए रखनी होगी, ताकि सात्विक बुद्धि में आपके हमारी कर्म से विवेक शक्ति जगती जाए। विवेक शक्ति जगने से ही परमात्मा से प्रीति के भाव सहज ही मन में बनने आरंभ हो जाते हैं। प्रीति के भाव बनने पे आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति सहज ही एक गति पकड़ लेती है। मनुष्य कर्म योग, फिर ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में अपने आप को सहज ही स्थित करता जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बनना आरंभ होती हैं जब मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग करता हुआ निरंतर अपनी बुद्धि को सात्विक बनाए रखता है, यानी कि रजोगुणी कार्यों में उसकी कोई एक विशेष रुचि रहती, क्योंकि शास्त्रों में बार बार कहा गया तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और सतोगुण की सदा प्रशंसा करते रहो। ये तीन स्थितियां जब मनुष्य के जीवन में एक कर्मबद्ध तरीके से निरंतर बनी रहती हैं, तो फिर मनुष्य का रजोगुण सतोगुण की लगाम से मर्यादा में रहता है। जब रजोगुण मर्यादा में रहता है तो फिर मनुष्य के तमोगुण में गिरने की संभावना समाप्त हो जाती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में हमें रात को जल्दी सोना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ताकि साधना करते हुए हमें अपनी विवेक शक्ति को जगाना होगा। विवेक शक्ति निरंतर सत्संग करते रहने से जगने में समर्थ होती है। ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठने का जो एक आपका हमारा स्वभाव है, संस्कार है, जब जग जाता है तो ये विवेक शक्ति सहज ही एक गति पकड़ लेती है और मनुष्य को सहज ही कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की स्थितियों में ला खड़ा करती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां जब मनुष्य के जीवन में निरंतर बनी रहती है, यानी कि योग की स्थितियों में आत्मा की परमात्मा से एक सजातीय संबंध को हो, योग की स्थितियां को हो, प्रीति के भाव को निरंतर हमारे आपके आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलती जाती। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनने से आपका हमारा कार्यशील शुद्ध होता जाता है और कार्यशील शुद्ध होने से आत्मा अपने मूल ज्ञान स्वरूप में लौटने लगती है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। जब ज्ञान की मूल स्थिति में आत्मा लौट आती है तो फिर परमात्मा की सम्मुखता बनना एक सहज स्थिति है, क्योंकि आत्मा सदा ही आनंद प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील करती है। और ये जो संसार में हम विषय भोगों की इच्छाओं के प्रेरित होते हुए हम जो सुख तलाश करते हैं वो अज्ञानतावश, क्योंकि संसार के जितने भी सुख हैं वो अल्पकालिक रजोगुण के कारण ही है। ये राशि सुख भले ही तुरंत मिलते हैं लेकिन ये अल्पकालिक होते हैं, ये देर से फिर तमोगुण में गिराते हैं या उन सुखों से ही दुख के बीज अंकुरित होते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना होगा, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है। उस सत्ता से हम जितना अधिक जुड़ते जाते हैं तो आपको हमें आनंद की झलकें मिलने लगती हैं और आपका हमारा ज्ञान कभी भी आवृत नहीं होता। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बने, यानी कि आपके हमारी बुद्धि सात्विक बनी रहे और सात्विक बुद्धि बने रहने से आपकी हमारी विवेक शक्ति जगना आरंभ हो जाए, जो परमात्मा से सदा ही एक प्रीति के भाव, एक सम्मुखता की स्थितियां सदा बनाए रखती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या मजबूत हो, विवेक शक्ति जगने लगे, यानी कि विवेक शक्ति जगते जगते परमात्मा से हम सभी भाई बहनों की प्रीति होने लगे, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का सदा ही नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
इस चर्चा विशेष को अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते हुए समाज में सतोगुणी वातावरण बनाने में आप भाई बहन मेरा सहयोग दें। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।